पंगा नहीं लेना मेरे नाल, नहीं तो पछाड़ के छोड़ दूंगी। हम कभी मना ना करें अगर हमारी चीज को कोई अपना समझ के इस्तेमाल करे। सही गाइस, वापस आते हैं अपनी रूटीन पे। पर 2 दिन तो मेरी थकान इतना है कि जेट लैग था, दूसरा था कि मैं बहुत अर्ली उठी थी, ट्रेवल किया था, मेरे को वॉमिट हुआ था, बड़ी दिक्कत हुई थी। इस वजह से मेरी नींद ही नहीं खत्म हो रही थी। इसलिए हस्बैंड कब गए कब नहीं ऑफिस मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस वो मेरे लिए खाना ऑर्डर कर गए। इवन मैंने रात को भी खाना नहीं बनाया था, माँ बेटा सो ही गए थे, पर कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था। तो उसके बाद ना ये पार्सल आया सुबह सुबह, तो बेल बजी तो मुझे आइडिया लगा कि हाँ भाई उठ जाओ। देन उसके बाद चेक किया तो ये मैं अपने हस्बैंड को ना बोल ही नहीं सकती हूँ गैजेट से रिलेटेड, कुछ भी मुंह से निकालती हूँ। हाँ, मेरा जो ना पुराना वाला था उसका ना एक्चुअली एक एयरबड में दिक्कत थी, तो मैंने इनको इतना ही बताया, बस उन्होंने ऑर्डर कर दिया। यही जो मैं कहा ना कुछ गोल्ड सा खरीद लो तो पेट से दर्द होने लग पैंती, फिर कहते मेरे को पैसे ही नहीं है। तो अब 2 दिन से ना 2 नहीं 1.5 दिन से खाना नहीं बना रही हूँ, तो हस्बैंड से गालियां पड़ेंगी, इसलिए मैंने बना दिया राजमा और साथ में चावल। मुझे पक्का पता उन्होंने बनाए नहीं होंगे। अचार ना ननन ने दिया था, दीदी ने दिया था, तो वो लेके आई थी मैं डब्बा, तो वही मैं उनको दिया। मैं कहा खा लीजिए। तो अनघा के लिए बनाया था डोसा। अभी ना 2 दिन हमारे घर में इडली डोसा ही चलेगा, क्योंकि इतनी क्रेविंग हो रही है ना उसकी भयंकर वाली। स्ट्रॉबेरी नहीं मिली थी वहां पे इसलिए यहाँ खा रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं फुकरी मारती, फुकरी नहीं है यार, जहाँ जो चीज मिल रही है आपको आदत हो गई है वो चीज खाने की, अब दूसरी जगह नहीं मिलती है, इसीलिए थोड़ा सा मन ललचाता है, पर ऐसा नहीं है कि रह नहीं सकते हैं। बाकी अभी ये नेक्स्ट डे का है, आज हस्बैंड को छुट्टी है तो वो घर पे ही है, तो अपनी प्रॉपर जो रूटीन है वो शुरू कर लेते हैं, सूर्य प्रणाम कर लेते हैं। तो अभी रेडी होके नीचे निकलेंगे, खाना वगैरह खा लिया था। तो ये बाइक हस्बैंड आज नहीं लेके आए हैं, हस्बैंड को लिए 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। मैंने पहले बताया नहीं, मैं कहा ठीक है बाद में बताएंगे। तो मैसेज आया था कि गाड़ी दे दी है, नहीं गाड़ी है यार, गाड़ी के बिना यहाँ नहीं सरता है। ये बाइक उनका शौक था कि उनको लेनी है ये बाइक, पर मैं मना करती थी। जब भी शादी करके आई जैसे ही वो बोलते थे कि बाइक ले लेता हूँ, यहाँ नहीं इंडिया में। पर हमारी जो इंडिया वाली गाड़ी है ना वो सिर्फ 55,000 किलोमीटर चली हुई है, 10 से 11 साल हो गए उसको लिए हुए को। पर उस गाड़ी की ना हम लोग तो चला नहीं पाते हैं, हम घर जाते नहीं, हस्बैंड भी नहीं जाते हैं ज्यादा, पर एक लोग ले जाते हैं, हमसे मना नहीं होता है। पर उन लोगों ने हमारी गाड़ी के ना जो हाइट कम है, तो कच्चे में हम रोड पे कच्चे रास्तों पे कभी भी गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो हमारे रिलेटिव्स या मोहल्ले वाले कुछ लोग हमारी गाड़ी ले जाते, कुछ हैं ऐसे कि जो अपनी समझ के उसको चलाते हैं, पर कुछ लोग हैं उसको अपनी नहीं समझते हैं। हर बार घर जाओ, हर बार गाड़ी की हालत कुछ ना कुछ खराबी, हर बार कुछ ना कुछ। कई बार 2-3 बार तो ऐसा हुआ था कि हमारी 3-3 महीने गाड़ियां एजेंसी में पड़ी रही। इंश्योरेंस कवर्ड होने के बाद भी हमारा बहुत पैसा लगा था। पता है बुरा लगता है, एक्चुअली हम किसी को मना नहीं करते हैं, बट ऐसा गैरेज में पड़ी रही गाड़ी, ऐसे दिक्कत होने पे जितनी बार जाएगी गाड़ी की वैल्यू एक तो कम होती है, दूसरा है कि आप हर बार पैसा लगता है, बुरा भी लगता है। हम किसी को मना नहीं करते, आज भी बोलते हैं कि हमारी गाड़ी है घर पे ले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको अपनी समझ के चलाओ। तो ये स्पोर्ट्स बाइक ऑब्वियसली महंगी आती है, तो ये बोले कि मैं घर पे ले लूंगा। मैं कहा आप जाते तो हो नहीं, घर में पड़ी हुई कोई, अभी बाइक तो हर कोई चला लेता है, तो शौक के लिए कोई ले गया, अगर फिर दिक्कत हुई तो कौन भरपाई करता रहेगा, उसका फायदा नहीं। और ऊपर से इनका मन है बाइक लेने का, तो वो खराब होगी घर पे पड़ी पड़ी। तो इसीलिए 7 साल का वेट था, जब से मैं आई हूँ मैं वही काउंट करूंगी, 7 साल का वेट था, कोड़ा को टपार लिया, तो अभी उन्होंने खरीद ली। पर ये है कि ये चीजें होता है कि भाई नजर इज रियल, तो इसलिए मैं ये सब चीजें मेरे को थोड़ा लगता भी है कि शो ऑफ है, मैं तो डिस्क्लोज नहीं करती हूँ। तो 2-3 महीने हो गए थे इसको लिए हुए, मैंने कहा चलो ठीक है आज सबको दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने विशेष दी, क्योंकि किसी की खुशी में खुश होने के लिए भी दिल चाहिए होता है, किसी को कंग्रेचुलेशन करने के लिए भी दिल चाहिए होता है, नहीं तो मोस्टली लोग नहीं खुश होते हैं। तो अभी जो थकान थी, नींद थी, जेट लैग था, ये सब खत्म हो चुका है। तो अभी बैक टू रूटीन आ जाएंगे हम, बस प्रॉपर व्लॉग डालने शुरू करेंगे, साथ साथ में जो मेरा डाइट का पैटर्न है, क्योंकि मैसेज भी मुझे आ रहे हैं कि आपने वेट लूज किया है। हाँ किया है, बता दूंगी जो भी है जैसा भी है, साथ साथ में चलेंगे क्योंकि मुझे और लूज करना है। बाकी मिलते हैं आपको, बाय।